नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पंचकर्म चिकित्सा के 5 प्रोसीजर के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी दी थी आपको कि क्या होते हैं वो 5 प्रोसीजर। तो उसी चर्चा में हम आगे आज वमन चिकित्सा के बारे में आपको बताएंगे कि वमन चिकित्सा क्या है। वमन यानी इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी यह एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है जो कि मेनली आयुर्वेद में कफ दोष के लिए बताई गई है। कफ प्रदान दोस्तों में वमन चिकित्सा को रिकमेंड किया जाता है। तो जो कफ के विकार होते हैं, जैसे हम स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर है, और वमन जो चिकित्सा है उसके साथ जैसे कुछ स्किन डिजीज़ में भी हम रिकमेंड करते हैं, तो बहुत बेनिफिट्स होती हैं। पहले मैं बात करूंगा कि वमन चिकित्सा यदि आप हेल्दी हो क्या आप करा सकते हो, या फिर डिजीज़ पर्सन ही इसको करा सकते हैं। तो पहला जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या वमन चिकित्सा हम करा सकते हैं, हम हेल्दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आयुर्वेदा कहता है कि अगर आप हेल्दी हैं, पंचकर्म में कहा गया है कि आप हेल्दी हैं, तो आप वसंत ऋतु यानी कि जो कफ वाली ऋतु होती है, इस ऋतु में बताया गया है कि कफ बढ़ जाता है बॉडी में स्वाभाविक तौर से, तो इसके लिए कफ को निकालने में ईजिली हो जाता है। तो वसंत ऋतु में आप हेल्दी हैं, तो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आप वमन चिकित्सा जरूर करा सकते हैं। तो ये था हेल्दी लोगों की। और अब दूसरी बात आती है कि यदि आप बीमार हैं, डिजीज़ पर्सन हैं, तो आप कब कराएं, या तो उनके लिए मैं ये है कि आप जब भी आयुर्वेदिक चिकित्सक यानी पंचकर्म चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपका जो बॉडी में कौन से दोष का इम्बैलेंस है, उस हिसाब से किस टाइप की डिजीज़ है, तो उस हिसाब से आपको वमन चिकित्सा रिकमेंड होती है। कहीं या विरेचन चिकित्सा, अलग अलग पंचकर्म के प्रोसीजर होते हैं यदि आप डिजीज़ पर्सन हैं। हम यहाँ हेल्दी पर्सन की बात कर रहे थे कि क्या आप हेल्दी हैं तो करा सकते हैं। तो इस बारे में मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं, आप बिल्कुल करा सकते हैं। तो अब है हम कि पंचकर्म चिकित्सा कराने के लाभ क्या हो सकते हैं हेल्दी के लिए और डिजीज़ के लिए। तो डिजीज़ में फ़ायदा होगा ही। हेल्दी पर्सन अगर पंचकर्म का वमन प्रोसीजर कराते हैं, तो उनको जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है यानी कि कफज विकार है, वो होने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं। बॉडी का क्लिनजिंग होता है, यह सेलुलर लेवल पे होता है। तो इसकी प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे। प्रोसेस यानी वमन चिकित्सा में कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम लगता है, और आप इसको किस तरीके से करा सकते हैं, और क्या प्रिकॉशन इस दौरान आपको रखने पड़ेंगे। तो वमन चिकित्सा में सबसे पहले कराया जाता है स्नेहपान। स्नेहपान जिसे आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो आपको घी का सेवन कराया जाता है, वो भी जड़ी बूटियों के घी का प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मली मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से बॉडी डिटॉक्स होती है सेलुलर लेवल पे। तो सबसे पहले जैसे घी का पान कराया जाता है, स्नेहपान जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताते होंगे कि आप स्नेहपान करिए। तो उसमें सबसे पहले आपको डोजेस दी जाती है, कम क्वांटिटी शुरू करके डोजेस को बढ़ाया जाता है इंक्रीजिंग डेज में। तो मैक्सिमम स्नेहपान 7 डेज़ का कराया जाता है। तो आयुर्वेद में रिकमेंड है 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, वो डिपेंड ऑन योर प्रकृति एंड योर बॉडी टाइप एंड ऑल। तो पहले जो हमारा स्नेहपान होता है वो अंदर से बॉडी में लुब्रिकेशन लाता है, यानी कि टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको एक सॉफ्टनेस जो होती है। आपने अमूमन देखा होगा जैसे कि आप नॉर्मल जैसे कपड़ा अगर आप धो रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी के साथ धोते हैं तो उतना वो क्लीन नहीं आता है, उतना साफ नहीं आता है। तो सेम थिंग विद पंचकर्मा, हमें बॉडी को अगर अच्छे से डिटॉक्सिफाई करना है तो स्नेहन होना बॉडी का बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि स्नेहपान होना ज़रूरी है। तो उससे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं पूरी बॉडी में। और साथ में आयुर्वेदा में इसमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होते हैं कुछ, जैसे बॉडी अभ्यंगा हो गया, बॉडी मसाज होती है मेडिकेटेड ऑयल से, जड़ी बूटियों के, और साथ में हर्बल स्टीम दी जाती है। तो इस प्रोसेस में 9 to 10 डेज़ लग जाते हैं पूरी प्रोसेस में। वो आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको किस हिसाब से वो करना है। इसमें जो मेनी प्रिकॉशन है, जो कुछ रॉ चीज़ें नहीं खानी होती है, डे स्लीप अवॉइड करना पड़ता है, तो छोटे मोटे प्रिकॉशन है वो आपको करने पड़ते हैं। और आपको ऑब्वियसली अगर आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं तो आपको उस तरीके के फूड आइटम्स को वैसे भी अवॉइड करना पड़ता है, स्मोकिंग, एल्कोहल एंड ऑल। तो कफ के जो बेनिफिट्स हैं, कफ निकल जाता है, तो जैसे स्पेशली उन लोगों के लिए वमन चिकित्सा बहुत कारगर हो सकती है जो लोग लॉन्ग टर्म से स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। तो उन लोगों में भी वमन चिकित्सा बहुत कारगर हो सकती है अगर आप इसको वसंत ऋतु में कराते हैं, यदि आप स्वस्थ हैं,
हेल्दी पर्सन है। और डिजीज़ पर्सन तो इसको कभी भी करा सकते हैं आप। हमारे यहाँ भी होता है पंचकर्म चिकित्सा, या फिर आप इंडिया में जहाँ भी हैं पंचकर्म चिकित्सा अवश्य करानी चाहिए आपको, यदि आप अपनी बॉडी को बैलेंस रखना चाहते हैं, वात पित्त कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं। तो आपको एक बारी 1 ईयर में एटलीस्ट एक बारी पंचकर्म चिकित्सा से होके गुजरना चाहिए। हम एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल जैसे अब गाड़ी होती है उसकी सर्विस का तो ध्यान रखते हैं, उसको टाइमली महीने जब भी करानी होती है उसका ध्यान तो रखते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि भारत का ज्ञान है, एक बहुत 5000 साल पुराना ज्ञान है पंचकर्म चिकित्सा या आयुर्वेद योग हम बात करेंगे, तो उसमें बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोसीजर बताए गए हैं। तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आप मुझे लगता है कि जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, कोई भी आप इस टाइप की चीज़ें नहीं बोलते होंगे कि आपको गाड़ी की सर्विस करानी है, बाइक की सर्विस करानी है, ऑयलिंग करानी है। तो अपने शरीर की भी सर्विस कराइए, पंचकर्म चिकित्सा ज़रूर कराइए। नमस्कार, धन्यवाद।